मेरे पति को इस तरह से मार दिया जाएगा। इसको पति चल गया, मार दिया, तो हम क्या संतुष्ट हैं बताइए? कोई संतुष्ट नहीं है। मेरे पति को मार दिया, हम नहीं संतुष्ट है। बेरहमी से मार दिया, तेजाब चिट-चिट करके चिन्ने से इनकार कर दिया। अपना पति को मारा हुआ मुंह नहीं देखे। कि मेरा पति कैसे मर गया, कैसे मरे, हम नहीं देख पाए, हम कैसे। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? सरकार को भी इतना भी थोड़ा सा भी शर्म लाज रहेगा तो मेरा इंसाफ दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे तो हम 3 लोग मर जाएंगे। क्या चाहते हो? एक ही वो सब मुजरिम को सजा दिया जाए, इनकाउंटर कर दिया जाए, मेरे भी कुछ का जो सहारा कर दिया जाए कि हम उसे दाल रोटी खा सकते हैं, बाल बच्चा के पढ़ा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। पहले दिन से हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि पटना के हाईटेक इलाके से बंटी यादव को किडनैप कर लिया गया। सभी लोगों को आप मेरे कैमरे पर देखे होंगे। कुछ दिन पहले इनकी पत्नी, इनकी बहन, इनकी फुआ, इनकी माँ, सब कोई रो कर कह रहा था सम्राट चौधरी से कि मेरे बेटे को खोज दो, मेरे बेटे को ढूंढ दो। मेरे बेटे का सिर्फ इतना गलती है क्योंकि सेक्स रैकेट का विरोध कर रहा था, इसके वजह से उसको पटना जैसे हाईटेक इलाके से किडनैप कर लिया गया। अभी इन लोगों के आंखों का आंसू खत्म नहीं हुआ है। अब शायद आंसू ऐसा मिल गया है कि जीवन में कभी खत्म नहीं, क्योंकि बंटी यादव अब इस दुनिया में नहीं है। और मौत इतनी बेरहम थी, डीएनए सैंपल से बॉडी की जांच की गई, परिवार वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये तो मेरा बंटी है ही नहीं। अब समझ लीजिए कि पटना जिसको सम्राट चौधरी हाईटेक बनाना चाह रहे हैं, पटना जिसको सम्राट चौधरी स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं, और उसी पटना में अभी हम बैठे हैं और पिछले 6 दिनों से सरकार को ये खबर दिखा रहे हैं कि देखिए आपके पटना की स्थिति क्या है। कभी आपके सरकार की गोली से भरत तिवारी मर जाता है, और कभी यहाँ के गुंडों मवाली की गोली से ये एक आवाज उठाने वाला व्यक्ति मर जाता है। अब इसका दोषी कौन है? शासन, प्रशासन या आम जनता? उनकी पत्नी है, सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है, लेकिन जवाब देने की स्थिति में इनकी पत्नी बिल्कुल नहीं। क्या जवाब देंगे? 3 दिन पहले तो मेरे ही कैमरे पर रोक कर कह रही थी कि सम्राट जी ढूंढ दीजिए ना, आपकी पुलिस से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि ढूंढ दीजिए। ढूंढ नहीं पाई। सवाल क्या करूं मैं? अब बंटी नहीं रहे इस दुनिया में। लगता है कि 3 दिन पहले आप बंटी के लिए बोल रही थी सरकार ढूंढ दे, अब नहीं रहे। सरकार न्याय दिला पाएगी आप लोगों को? देखिए, अब दिला पाएंगे तब ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, अब हमको उम्मीद नहीं। इतने दिनों में जो सरकार के प्रशासन लोग काम किए, जो पुलिस का कार्रवाई रहा, उससे बंटी यादव की पत्नी कितना संतुष्ट है? कोई संतुष्ट नहीं। क्या संतुष्ट रहेंगे? इसको पति चल गया, मार दिया, तो हम क्या संतुष्ट रहेंगे बताइए? कोई संतुष्ट नहीं है। मेरा पति को मार दिया, हम नहीं संतुष्ट है। मेरा पति को गोली मार देते तो संतुष्ट रहते, इतना बेरहमी से मार दिया, तेजाब चिट-चिट करके चिन्ने से इनकार कर दिया। अपना पति को मारा हुआ मुंह नहीं देखे। कि मेरा पति कैसे मर गया, कैसे मरे, हम नहीं देख पाए, हम कैसे। इतना बेरहमी से कोई की नहीं मारा जाएगा जितना बेरहमी से मेरे पति को मार दिया उन लोग ले जाकर।
हम चाहते हैं कि उसी तरह उसको भी मारा जाए, जैसे मेरा पति को तेजाब चीट चीट कर हर जगह से जला दिया कि छीन नहीं पाएगा, उसी तरह उसको भी मार दिया जाए। कि हमको सेफ्टी से रखेगा कौन, हमको पूछेगा कि आप कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो, हमको तो कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं। जब 3 लोग बेसहारे हो गए, बाल बच्चा, आज उसकी पत्नी कैसे बात 3 लोग के कोई नहीं। 10 दिन का मेला, सब कोई, आप भी आ रहे, लोग भी आ रहे जा रहे, 10 दिन के बाद तुम कहाँ मर रहे जी रहे, हमको कोई खोजने वाला भी नहीं। मेरा पति को इस तरह से मार दिया जाएगा। देखिए ये इनकी स्थिति हो रही है, बार बार ये ऐसे ही बातों को रखते रखते ये स्थिति हो गई है। और मैं शायद माइक पकड़ा हूँ इसलिए मेरे हाथ कांप रहे हैं और सवाल हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। शायद से 5-6 दिन से ये लोग खाना भी नहीं खाए होंगे अच्छे से। और ये स्थिति है कि बात करते करते, पति को याद करते करते और ये बेहोश हो जा रही है। क्या लगता है, आप उनकी बहन हैं, आप भी लगातार इस खबर में बनी हुई हैं, हम लगातार इसको कवरेज कर रहे हैं। क्या लगता है कि प्रशासन तो अच्छे से काम नहीं की, लेकिन अब जो प्रशासन कर रही है, मौत के बाद 3 ASI को सस्पेंड किया गया, ये एक होमगार्ड के जवान को सस्पेंड किया गया, अब जो प्रशासन कर रही है मौत के बाद, उससे परिवार वाले और बंटी की बहन कितना संतुष्ट है? कुछ संतुष्ट नहीं। ये पहले काम दिखाते तभी ना पता चलता, ये पहले हो जाता तो कोई बंटी नहीं ना मरता। जब पहले ही सब अच्छे से पुलिस काम करते तो हो सकता मुजरिम पकड़ा जाता, मुजरिम ये काम नहीं कर पाता। क्या संतुष्ट रहेंगे, कब संतुष्ट होंगे? जो मुजरिम है उसको एनकाउंटर किया जाए बीच चौराहे पे, उसको भी वैसे ही मारे जाए कि कोई भी बंटी नहीं घर से जाए। आज तो मेरा घर बर्बाद है, फिर और कोई बंटी नहीं उठे, क्योंकि वो काम करना बंद नहीं होगा। मुजरिम कौन बनाता? हम लोग उसको जेल भेजे, फिर वो छूट के आएगा, फिर वही काम करेगा। तो कौन? उसको सरकार मुजरिम बना रही है, ना कि वो मुजरिम खुद बन रहा। जब एक मुजरिम को एनकाउंटर हो जाएगा तो दूसरे मुजरिम किसी के बेटा को मारने से सोचेगा कि मर्डर का क्या सजा होता है। यहाँ मर्डर का सजा क्या है? कुछ सजा नहीं है। सरकार और प्रशासन से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। जब प्रशासन दे व्यापार रुकवाए रहते तो आज बंटी को आवाज क्यों उठाना पड़ता? जब हम लोग के थाना ही काम करते तो मोहल्ला के लोग क्यों लगते दे व्यापार बंद करने में? क्यों बंटी आता बीच में? आप बताइए, उसको तो आना नहीं पड़ता। मतलब सरकार का जो प्रशासन का काम था वो बंटी कर रहा था, सरकार प्रशासन नहीं कर रही थी। और इतना अच्छा काम करने के बावजूद ये सिला मिला बंटी को। अपने देश में जो अच्छे काम किए, शुरू से आप ये चीज देखते हैं, आगे इतिहास उलट के देखिए, उन लोग को मारा ही जाता है। देख लीजिए, बीसी उर्फ क्या नाम है उसका? बीसी नाम है ना, मोना किन्नर, ये सब रवि, उन लोग के जितने भी है सबको सजा मिल जाएगा तो फिर कोई कर पाएगा? किसी का सुहाग जाएगा, किसी का बेटा जाएगा, किसी का भाई जाएगा? नहीं जाएगा। प्रशासन में मिली हुई, जब हम लोग केस लेके जाते तो बड़ा बाबू नहीं आए, ये नहीं आए, वो, अरे हम लोग आपको फुटेज दिखा रहे, कितने लोग मेरे भाई को गिरफ्तार की ले जा रहे, जबरदस्ती तीर के ले जा रहे। स्टेशन से कोई ले जाना मामूली बात है? कहाँ थे उस समय? कोतवाली का तो वो पेट्रोलिंग एरिया है, महावीर मंदिर के पास उन लोग का पेट्रोलिंग एरिया है ना, वहां से कोई आपके लड़का को तीर के ले जा रहा था, मतलब आप लोग थाना में सो रहे थे या आप लोग मिली भगत है? आप लोग भी चाहते हैं कि मेरे मोहल्ला में दे व्यापार आए और हमको पैसा आए? सेक्स रैकेट में प्रशासन मिली हुई, इस पे कोई बात नहीं है। वो प्रशासन भी सुन रहे थे, उनको पता है कि वो मिले हुए हैं। क्योंकि महावीर मेरे घर के एरिया के पास गलत काम हो रहा तो हम आवाज उठा सकते हैं, मामूली आदमी होके आप उठा सकते हैं, एक मीडिया होके, और वो प्रशासन नहीं उठा सकते। आप सोच लीजिए, बिना हेलमेट के चालान कट सकता है, बिना गाड़ी में सीट बेल्ट का चालान कट सकता, और किसी को कोई जबरदस्ती लेके जा रहा है तो क्या प्रशासन फुटेज नहीं देख रहे हैं? अब क्या, अब परिवार क्या चाहता है? हम लोग अब ये तो आप लोग बंटी को ढूंढने के लिए आवाज उठाई, हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएं, प्रशासन नहीं जागी, अब बंटी नहीं रहे। तो अब जो परिवार है, बंटी की बहन है, क्या चाहती है? हम बस यही चाहते हैं कि वो लोग जितने मुजरिम हैं, इस
चीज में उन लोग को एनकाउंटर किया जाए कि फिर कोई ऐसा काम करने से सोचे। और इनके बच्चे और इनके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये क्या करेंगी। जितना मीडिया हाईलाइट है, अभी तो ये जॉब नहीं कर सकती हैं, वो इनका कैसे पालन पोषण चलेगा? आप ही बता दीजिए, सरकार इसका जवाब दे कि पालन पोषण इनका कौन करेगा। सरकार कुछ करे परिवार हाँ, के लिए। एकदम सरकार को करना होगा इनके बच्चे के लिए, इनके लिए। आप क्या चाहती हैं? हम पूछना नहीं चाहते हैं, लेकिन बंटी की आप पत्नी है और शायद आप बोलेंगी तो सरकार जगेगा, सरकार सुनेगा। बहन है, बहन कुछ दिन बाद चली जाएंगी अपने मायके, अपने घर चली जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि आप जो महसूस कर रहे हैं, आपको जो अपने पति के लिए चाहिए, आपको आगे कैसे क्या करना है, तो सरकार के पास अपनी बातों को रखिए माइक के माध्यम से कि क्या चाहती हैं, क्योंकि सब कोई चला जाएगा, ये आप भी जानते हैं। क्या चाहती हैं? ये कि वो सब मुजरिम को सजा दिया जाए, इनकाउंटर कर दिया जाए, मेरे बाल बच्चा को देखे जाए, मेरे भी कुछ के जो सहारा कर दिया जाए कि हम उसे दाल रोटी खा सकते हैं, बाल बच्चा के पढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 2 है, एक लड़का एक लड़की। बंटी का सपना क्या था कि बाल बच्चा क्या करेगा? सपना था कि बाल बच्चा किसी तरह से पढ़ जाए, बेटी मेरा पुलिस ऑफिसर बने, बेटा मेरा पढ़ लिख कर अच्छा पोस्ट पर अच्छा जॉब करे, SP DSP बने। उनको यही शौक था, यही अरमान था, बाल बच्चा के अच्छा से शादी विवाह करे, घर परिवार अच्छा से चलावे। बंटी का शौक अब बंटी की पत्नी पूरा करेंगी बच्चों का? हम कैसे करेंगे? अब हम कहाँ जाके करेंगे? किस हालात में हम कहाँ काम करेंगे कि वो हमको काम नहीं देगा? हम किस जा जाएंगे कि हमको सेफ्टी से रखेगा? कौन हमको पूछेगा कि आप कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो? हमको तो कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं। जब 3 लोग पे सहारे हो गए, बाल बच्चा, आज उसकी पत्नी कैसे बात 3 लोग के कोई नहीं। 10 दिन का मेला, सब कोई, आप भी आ रहे, लोग भी आ रहे जा रहे। 10 दिन के बाद तुम कहाँ मर रहे जी रहे, हमको कोई खोजने वाला भी नहीं। कौन खोजेगा? पति रहता है, जैसा भी पति रहे, कोई इंसान कोई पत्नी को, पागलों पति रहता है तो खुदा है, बउआ मम्मी कहाँ, बउआ घर में का बन का कर। अब मेरे तो कोई नहीं, संसारे उजड़ गया, मेरा सुहाग चल गया, जगह नहीं, मेरा सारा संसार चल गया। ऐसा लगता है कि सरकार न्याय दिला पाएगी आपको? अब नहीं दिलाएंगे सरकार, तो अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? सरकार को भी इतना भी थोड़ा सा भी शर्म लाज रहेगा तो मेरा इंसाफ दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे तो हम 3 लोग मर जाएंगे। क्या करेंगे? कहाँ जी के क्या करेंगे? जी के हम कहूँ कमा नहीं जा सकते हैं, हम उतना पढ़े लिखे भी नहीं है। मेरा पति पढ़ा लिखते थे तो चाउमीन बेचते थे, हम तो पढ़े लिखल भी नहीं उतना। हम 2 बच्चा के लेके कहाँ जाए? आपको भी डर लगता है कि बंटी सच के खिलाफ आवाज उठाते थे तो उनका ये हश्र हुआ? आप बंटी की पत्नी हैं, आप भी उसी इलाके में रहती हैं, तो आपको भी किसी प्रकार का डर महसूस होता है कि आप इन लोगों के खिलाफ में बोल रही हैं? कोई जरूरी है, हो सकता है हमको भी कुछ कर, मेरा बच्चों को कोई कुछ कर सकते, कैसे कहें कि नहीं कर सकते? मेरा पति सच बोले के कारण तो इतना कर दिया, हम सबको करने में क्या दिक्कत है? राजधानी के जो आदमी के कर दिया तो हम उस गली में क्या है? अभी तक 1-2 नेता भी आपसे मिलने आए हैं, पप्पू यादव आए हैं, रामकृपाल यादव आए। क्या लगता है कि इन लोगों की तरफ से कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे आपको उम्मीद है, विश्वास है? पप्पू यादव बोले कि बच्चा सबको पढ़ाई देंगे, आपको के जो जॉब दिला देंगे। आर्थिक सहयोग भी किया है कुछ? हाँ कि ये उनकी फुआ है और लगातार हम उनको भी दिखा ही रहे हैं। आप भी लगातार आवाज उठा रही थी, उम्मीद कर रही थी कि बंटी जो है वो वापस आ जाए, मिल जाए, अब तो है नहीं। क्या मांग करती हैं? मांग करते हैं कि बस अब तो बंटी मेरा दुनिया में है नहीं, काहे कि बहुत पहले 20-25-26 साल पहले मेरा भाई भी चला गया, दुनिया से मर गया। अब भतीजा छोटा था, भाभी पोसी जैसे तैसे कर कर कमा कर पोसी, कोई किसी को देख नहीं देता है भैया।
4 दिन कोई बाबू मैया देख देता है, कोई किसी को नहीं देखता है। भाभी बहुत कष्ट से बच्चा लोग के पोसी पासी, पढ़ाई लिखाई सब तरह से। आज बच्चा भी खो गया है उनका। हम यही चाहते हैं सरकार से कि दुख इतना बड़ा पहाड़ का दुख है, इस दुख पर कुछ सोचे और मुस्लिम को दम काउंटर करे। इसलिए काउंटर करे कि आज हमारे घर जो आग के आंसू में भरे हैं दुख में हम लोग, ऐसा फिर किसी को घर में ऐसा दुख ना पड़े। और नहीं तो इस तरह से सरकार नहीं एक्शन लेगी तो समझिए कि सब कोई भी आदमी कोई तरह के खिलाफ उठाएगा तो उसको वो कंगाली मार देगा, मार के कंगाली निकल जाएगा। और जिसका घर बर्बाद हो जाएगा उसका घर बर्बाद हो जाएगा। हम इसलिए चाहते हैं कोई भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई किसी को मार देता है तो उसको सरकार को चाहिए कि उसको भी मार देने के लिए, जेल नहीं भेजने के लिए। जेल जाएगा फिर 2-4-5 बरस का सजा होगा, फिर वो छोड़ के चला आएगा बाहर, फिर उसी तरह का कांड करेगा। इसे हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा लड़का भतीजा को मार दिया है बुरी तरीका से, उसका बॉडी हम लोग छीन नहीं पाए, हम लोग मरलो मुँह नहीं देखे कि कैसा मेरा बच्चा था। उसी तरह से हम चाहते हैं कि मुस्लिम को पूरी तरीका से सरकार मारे। कहीं भी किसी को साथ कोई मारता है तो उसको मारने के बदला में मार होना चाहिए। अगर हर जगह कोई किसी को मार देता है तो उसको बदला में अगर उसको भी मार देगा तब आदमी में अंदर से डर रहेगा मुस्लिम को कि हम मारेंगे तो हमको भी कहीं ना कहीं मर्डर हो जाएगा, तभी थोड़ा सा देश शांत रहेगा। नहीं तो देश में कोई किसी नेता को, विधायक को, किसी को कोई मार लेगा। असम मराई किया, इंदिरा गांधी मराए की, राजीव गांधी मराए किया, कौन नहीं मराया? अच्छा से अच्छा नेता मराया। थोड़ी दुख बीमारी से इंदिरा गांधी मारा गया, राजीव गांधी मारा गया, सबको मारिए न दिया, आदमी घुस के अपना जान दे दिया, मार दिया ना। उसी तरह से अगर मुस्लिम को नहीं मारता है सरकार और नहीं काउंटर करता है तो समझिए कि सरकार भी बेसर। जो बंटी को बीवी है, बच्चा, उसके लिए रोजी रोटी के लिए सरकार सोचे। कहे कि इसका बंटी को पापा नहीं था, बंटी को अब चला गया, बंटी को घर में कोई नहीं है। अगर सरकार नहीं सोचेगी तो लोग भी अपना जान त्याग देगी, त्यागिए न देगा जान। अब भूखे प्यासे नहीं भरपेट खाएगा, नहीं पढ़े लिखेगा तो बाल बच्चा खराब हो जाएगा, कहीं कोई गलत लाइन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो माना न जाएगा है। इसलिए हम चाहते हैं कि बीवी बच्चा को कुछ सरकार सोचे। ये बंटी यादव के परिवार की स्थिति है, हम लगातार दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के कार्रवाई से ये लोग संतुष्ट होंगे और फिर से अपना जीवन यापन जो भी है शुरू करेंगे। और जो भी इनका मांग है परिवार का, ये सरकार सुने और सरकार को इस पर अमल करना चाहिए कि एक परिवार जो रहता है उसका व्यक्ति अगर चला जाता है तो कितना कुछ पीछे छोड़ के चला जाता है, कितने को अकेला करके चला जाता है। और ये तो खैर सामने से दिख रहा है कि प्रशासन की लापरवाही है, तभी तो आपने सस्पेंड किया है। अगर आपकी कोई कमी नहीं रहती तो आप तो उसको वीरता का पुरस्कार देते। लेकिन अगर आप सस्पेंड कर रहे हैं तो आपको भी महसूस हो रहा है कि आपकी शासन प्रशासन दोषी है, उनकी माँ है। और थोड़ा सा हमसे बात करेंगे क्योंकि ये अभी उस कंडीशन में नहीं है कि हम उनसे बात करें। हम खबर दिखा रहे हैं, आपसे बात किए थे। जब हमने आपसे बात किया था तब आप लोग उम्मीद कर रही थी कि बंटी वापस आ जाएगा, मिल जाएगा। अब तो बंटी नहीं रहा। क्या मांग करती है सरकार से, क्या उम्मीद है सरकार से? न्याय दिला पाए? सरकार के कोई उम्मीद नहीं। हमारा उम्मीद बेटा जब चल गया वो दिन खत्म हो गया। अब क्या उम्मीद रखे, क्या उम्मीद रखे? गोर के देखिए दासा बगैर चप्पल के दब रहे थे, मिल जाता। अब कुछ उम्मीद बचल है? आगे कोई उम्मीद बचल है तो बोलिए, आप लोग बोलिए कि हाँ कुछ उम्मीद बचल। प्रशासन से, सरकार से सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम अब बिहार में गुंडों का पिंडदान करा देंगे, तो आप लोग को उम्मीद है कि कुछ करेंगे? ये तो गुंडे दान नहीं हो रहा है, ये कुछ ही दान हो रहा है। गुंडे दान रखी है, ये जाके पिंडदान कर रहे हैं। अब कुछ अब पिंडदान तो सही में कर रहे, थोड़े तारे गलत बेचारा बोल रहा है। क्या बीत रहा है आप लोग नहीं समझिएगा। विधवा के लिए सबसे बड़ा संपत्ति पति के बाद बच्चा लोग रहता है। जब बच्चा मेरा खत्म हो गया तो हमारा लिए कुछ सम्राट चौधरी के औकात कि ला के वो उसको हमको दे देवे, या तो पुलिस मार देवे या ना तो हमको दे देवे, हम अपने औरत होके मार देंगे। मेरा बेटा इतना आग लगल है भैया ना बता सकिल। सम्राट चौधरी कुछ नहीं करेंगे।
उम्मीद का आप रखें। अब बस उम्मीद यही है कि विधवा पतों के ढोना है, बाल बच्चा के ढोली पतों के ढो, विधवा पुतों के सम्राट चौधरी देखे थे, देखते पोता कोई पोती उम्मीद नहीं है सम्राट कुछ चौधरी ना कुछ नहीं। में 3 गोतिया ही लाए, 3 गोतिया में एगो थोड़े था ना हमारे कि हमारा बाल बच्चा के जैसे खा लिखा। ये स्थिति है और मैं सवाल क्या करूँ। एक माँ का दर्द जो ये बता रही है कि पति के बाद सबसे बड़ा संपत्ति उसका पुत्र होता है, और पति के जैसे हमने कुछ दिन पहले ही बताया था कि इसी जगह पे इनके हस्बैंड का भी गोली मार के हत्या कर दिया गया था 2001 के समय में। और आज बेटा जो है उसको भी कुछ लोगों ने निशाना बनाया और बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा है। ये स्थिति है परिवार की। बाकी आप अपने हिसाब से आकलन कीजिए सरकार के कामों का, राय विचार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं सोम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आप।